रोनी आए हुए हैं। जी रोनी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच। जय भीम सर। जय भीम। सर मैं हाँ, हाँ, ये बात बोलिए। करना चाहता था कि अभी जैसे मोहन भागवत जी ने बताया कि जातियाँ जो है वो ब्राह्मणों ने बनाई है, बराबर है। तो उसके रिगार्डिंग क्या होता है, ब्राह्मण लोग अभी आंदोलन वगैरह कर रहे हैं या मोहन भागवत जी जो है उनका फोटो जलाते हैं और ऐसा बताते हैं कि ऐसे हिंदू जो है उनमें आपस में समन्वय नहीं रहेगा, भेदभाव हो रहा है। तो मैं ये बोलना चाहता था सर कि जो ये ब्राह्मण लोग हैं, अभी तक जो जातियों की वजह से हिंदू में जो भेदभाव हो रहा है, असमानता रहती है, तो उसके रिगार्डिंग वो लोग क्यों कभी कुछ नहीं कर रहे हैं? जैसे अभी आया तो वो लोग बोल रहे हैं, समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ सर? मेरा क्वेश्चन क्या है, आप समझ रहे हो तो सर? समझ रहा हाँ, हूँ मैं। हाँ, हाँ, तो उस पे आप अपनी थोड़ी राय दीजिए सर, ये टॉपिक पे। क्या ऐसे मैं अभी न्यूज़ में पढ़ा हूँ, गुजरात के अंदर सर काफ़ी आवेदन पत्र दिए जा रहे हैं इसके रिगार्डिंग में और बोला जा रहा है कि मोहन भागवत जी जो है वो हिंदुओं से माफ़ी माँगे। लेकिन कौन हिंदू? यहाँ तो जातीय डिस्क्रिप्शन हो रहा है पूरे का पूरा, एससी, एसटी, ओबीसी के साथ तो वो हिंदू है तो भेदभाव तो काफ़ी हो रहा है और मैं अभी आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ दे रहा हूँ। गुजरात के अंदर भावनगर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे गाँव के अंदर एक मंदिर टेम्पल में खाने का जो प्रोग्राम था, तो वहाँ पे एससी एसटी वालों के लिए अलग से खाने का प्रावधान किया गया, मतलब उनकी रसोई भी अलग बनाई गई। सभी एक दो दिन का ही मामला है, ये न्यूज में अपडेट है, अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है गुजरात के अच्छा। अंदर ये टॉपिक, बराबर है सर। तो वहां पे वो लोग कुछ ऐसा हम्म। नहीं कर रहे कि भाई यहाँ पे आप भेदभाव क्यों कर रहे हो हिंदुओं के साथ? ये भी हिंदू तो है ना, हिंदू है, तो आप उनका भोजन का व्यवस्था अलग से क्यों कर रहे हो? लेकिन यहाँ मोहन भागवत के खिलाफ उन्होंने आंदोलन लगा दिया और उनकी फोटो जला रहे हैं, इसमें भी भेदभाव कर रहे हैं सर। किसी का पक्ष लेना है या विरोध करना, उसमें भी ये पक्षपात कर रहे हैं। तो आप अपनी राय थोड़ी दीजिएगा सर इसके मामले में सर। अच्छा, ये कौन व्यक्ति है मुझे पता नहीं है मोहन भागवत नाम का, लेकिन एक चीज और इस व्यक्ति का मैंने कभी सुना नहीं है। शायद आरएसएस के चीफ अच्छा। है सर, नागपुर वाले, जो अच्छा। जिनको जेट पलक सुरक्षा दी जा रही है और अच्छा, कोरोना काल, इतने हाँ बड़े नहीं व्यक्ति करो, हैं? नहीं पॉलिटिकल तो नहीं है सर, लेकिन उनको पर्सनली सब दिया जा हम्म। रहा है ना सर, क्योंकि वहां पे अच्छा। काफी आरटीआई भी लगी है आरएसएस पे कि भाई आरएसएस रजिस्टर्ड कंपनी नहीं अच्छा, है। तो ये अभी जो इन्होंने आपने कहा कि भाई इन्होंने ये बोला है, तो क्या जब घोड़ी चढ़ने पर जब मारा जाता है, जो यहाँ का एससी एसटी समाज है, जब उनको पानी पीने से जो बच्चे का मार दिया गया था, तब इन सब मसलों पर ये कभी बोलते हैं? बोला था इन्होंने? पहुंचे नहीं थे सर, कभी अभी तो मिलने के लिए लोगों नहीं, से? नहीं, 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 वो भी नहीं मिले हैं, या हम्म। उनके कोई जनरल कैटेगरी वाले कहीं पे भी नहीं जाते हैं, वही कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अच्छा, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण की बात आई। भेदभाव पे ये कभी नहीं आते? जातिगत हाँ, 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 भेदभाव हाँ, खत्म हाँ। करने पर ये कभी मुंह नहीं खोलते या कभी मिलने नहीं आते? तो वैसे हाँ, इन्होंने हाँ, बोला यस क्या सर। है? मैंने न्यूज में पढ़ा था सर कि हम्म। मोहन भागवत जी ने ऐसा बोला है कि जो जाति डिस्क्रिप्शन है, जातियां जो है वो भगवान ने नहीं बनाई है, ब्राह्मणों ने बनाई है सर। अच्छा। मतलब सीधा भगवान को अच्छा, टारगेट नहीं किया है, ब्राह्मण को जब ब्राह्मणों ने, इसके ये कोई रिगार्ड। बता रहा था पंडित हाँ, पंडित ने बनाई है। हाँ, हाँ, पंडित मतलब ब्राह्मण पंडित एक ही है ना सर, वो एक ही बोल सकते हैं ना उन दोनों को सर, वही पंडित ही ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण ही पंडित होता है ना, तो कॉमन बात है ना सर। नहीं नहीं, बराबर है, तो तो मैं शायद नहीं नहीं नहीं, ब्राह्मण उन्होंने कहा है, पंडित कहा है? शायद पंडित का है सर मैं, लेकिन ब्राह्मण अच्छा, जो है पंडित कहा गुजरात। है। हाँ, तो गुजरात के जो ब्राह्मण लोग हैं उन्होंने उनका विरोध किया है, उनकी फोटो जलाई और बोला कि मोहन भागवत जी जो है वो हिंदू में भेदभाव कर रहे हैं, आपस में अशांति रहेगी हिंदुओं के बीच में, तो उनको माफी मांगनी चाहिए। ऐसा सब आवेदन अच्छा। आवेदन पत्र दिया जा रहा है वगैरह, मामला चल रहा है हम्म। सर। तो हम्म। वो लोग जातिया पे क्यों ऐसे आवेदन पत्र नहीं दे रहे हैं, ऐसा कि भाई कास्ट का जो प्रॉब्लम रहता है जिसकी वजह से सब इश्यूज हो रहे हैं, अभी मैंने लेटेस्ट भी बताया आपको सर। वहां से जहां से हम्म। उन्होंने हम्म। गुजरात के राजकोट डिस्ट्रिक्ट में ये आवेदन पत्र दिया, मोहन मोहन भागवत जी की फोटो जलाई, वहीं से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर भावनगर डिस्ट्रिक्ट लगता है, तो वहीं पे टेम्पल में खाना बनाया गया, तो जातियों के लिए अलग अलग बनाया गया, मतलब उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए अंदर अलग खाना है और जो नीची जाति वाले हैं उनके लिए अलग खाना बनाया गया है सर। और उसके रिगार्डिंग एफआईआर भी दर्ज हुई है, डीवाईएसपी को कंप्लेंट की गई है, जहाँ पे भी मामला हुआ है, मैंने न्यूज में देखा है सर। ये तो मैं आपको ये थोड़ा अपडेट करना चाहता था। अभी लेटेस्ट जो है, अभी लोग बोलते हैं ना सर भेदभाव नहीं हो रहा है, तो एक हम्म। इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि गुजरात में जहां से हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं उनके ही स्टेट में ये मामला चल रहा है सर। तो बाकी स्टेट का तो क्या हालत अच्छा। होगा, जहां से हमारे प्राइम मिनिस्टर बिलोंग कर रहे हैं गुजरात से, वहीं पे मामला लेटेस्ट में अभी है। तो आप अपनी राय रखिएगा सर, मैं बस ये बताना चाहता था सर। थैंक यू सर। ओके, ओके। ठीक है रोनी जी, मैं देखें यहाँ पे आपकी पूरी बात मुझे समझ में जो आई है, उससे एक चीज़ मेरा कंक्लूजन ये निकला है कि जो भी व्यक्ति हैं, मेरे ख्याल से वो ब्राह्मण ही होंगे,
और उन्होंने ब्राह्मण शब्द नहीं इस्तेमाल किया, उन्होंने ये इस्तेमाल किया कि जो जातियाँ हैं वो पंडितों ने बनाई। पंडित इस्तेमाल कहने का मतलब ये होता है कि किसी को भी पंडित कह देते हैं, जैसे एक मदन मोहन मालवीय थे, तो उनको लोग पंडित जी कहते थे। ऐसे ही गाँव में कोई जो पुजारी-वुजारी होता है, वो होता है, उसको लोग कह देते हैं आप पंडित जी हैं। तो ब्राह्मण एक पूरा जाति है। अब पंडित कहने का मतलब कि उस ब्राह्मण सारे ब्राह्मण को न कह के कुछ खास लोगों को ही कहना, ताकि पूरा ब्राह्मण समुदाय जो है वो इस चीज़ पे रहे कि उनकी बात नहीं चल रही है। डिवीज़न का एक बात कहना है, वो ये चीज़ कर रहे हैं। दूसरी बात कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि भई बनाया, तो स्टेटमेंट तो सही है, स्टेटमेंट में तो कोई खराबी नहीं लग रही है मुझे। ये तो सारे ब्राह्मणों को आगे आना चाहिए, कहना चाहिए कि हाँ भाई जाति हम ही लोगों ने बनाई है, हम धर्म का धंधा कर रहे हैं, हमारे धर्म ग्रंथ में तो इतनी गंदी-गंदी बातें लिखी है, फिर भी हमारी मुँह नहीं खुलती है। आपके ब्राह्मण पूरे ग्रंथ में एक जगह मुस्लिम की चर्चा आप नहीं कर रहे हो, एक जगह ईसाई की चर्चा नहीं कर रहे हो। गाली किसको दे रहे हो, तो या तो बुद्ध को नहीं तो जैन को। यही दोनों को तो गाली दिया इन्होंने, बुद्ध को, जैन को। विदेशियों से आपको कोई मतलब नहीं है, जो विदेशी आए उनकी आपने चर्चा नहीं की और आपने शूद्र और अछूत को खूब गाली दिया धर-धर के और अपने स्वशिष्टा बनते रहे। तो जब आपका धर्म जो है ये पकड़ में आ गया कि ये आपका धर्म नकली धर्म है और कोई अगर ब्राह्मण इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, तो 2 बात है यहाँ पे। पहली बात कि क्या बाकी के जो एससी, एसटी, ओबीसी लोग हैं, अब इसलिए उनके समर्थन में इसलिए चले जाएँगे क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया। पर सवाल ये है कि इतने साल से आज तक क्यों नहीं स्टेटमेंट दे रहे थे? आज ही उनको ये स्टेटमेंट देने की क्यों ज़रूरत पड़ी? भई हमने तो सुना है कि जब कहीं बाढ़ आ जाती है, कोई आपदा आ जाती है, तो सोशल मीडिया में खूब ढेर सारे पोस्ट आते थे कि आरएसएस के समसेवक संघ के लोग जो हैं वहाँ गए थे बाढ़ में बचाने के लिए लाठी भांजते हुए खूब दिखाया जाता था। पर हमने आज तक एक भी सोशल मीडिया में न्यूज़ में कहीं ये चीज़ नहीं दिखा है, जहाँ पे किसी एससी-एसटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो, वहाँ ये पहुँचे हों कह रहे हों कि हम आपके साथ खड़े हैं और जो भी ये भेदभाव किया है उसको हम उचित दंड दिलवाएँगे, हम आपका साथ देंगे, कहीं नहीं पहुँचे हैं। हमेशा वहाँ पे पहुँचती है, कभी भीम आर्मी पहुँचती है, अपने जो समाज के युवा नेता लोग हैं, वो लोग पहुँचते हैं, वो लोग संघर्ष करते हैं। कभी वहाँ की प्रशासन, शासन जो है वो रिपोर्ट तक नहीं लिखता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये लोग तो कभी नहीं पहुँचे और फिर हिंदू की भी बात कर रहे हैं। अरे भाई! ऐसा जो ईश्वर है, ये ईश्वर बिल्कुल नकली ईश्वर है, ये उन्हीं लोगों का अच्छा ज्ञापन कौन दे रहा है? इस पे भी ध्यान दीजिएगा। वो भी ब्राह्मण होगा। जो ज्ञापन दे रहा होगा कि हिंदुओं का, तो उसको हिंदू की थोड़ी चिंता है। उसको तो ज्ञापन इसलिए दे रहा होगा कि आप असलियत क्यों खोल रहे हैं? पोल क्यों खोल दिए कि भई ये सारी चीज़ें तो हम पंडितों ने ही मिलकर बनाई है, हम ब्राह्मणों ने ही मिलकर बनाई है। भई शूद्र तो उसकी उसकी तो है नहीं, वो तो आज भी अपने संसाधन के लिए लड़ रहा है, वो कहाँ से भगवान बना देगा? वैश्य में इतनी हिम्मत नहीं है, वो तो बेचारा जाता है अपनी दौरी दुकान खोलता है, एक फ़ोटो लगाया होता है, तुरंत अगरबत्ती निकाल के या कुछ गांठ जला के तुरंत देवी-देवता को दिखाता है, फिर अपना धंधा शुरू कर देता है। वो कहाँ से देवी-देवता बना देगा? क्षत्रिय? क्षत्रिय को तो पूछना ही नहीं, वो तो चारों बगल के मारे हैं, ना धन संपदा बची, ना कुछ बचा है, बस वही भौकाल है कि परदादा जो हैं उनके यहाँ 4 हाथी के सिक्कड़ बनते थे, उसी भौकाल पे बेचारे आज भले हालत दरिद्रता से नीचे पहुँच चुकी है उसी में परेशान है बेचारे उसी में। तो धंधा तो इन्हीं ने ब्राह्मणों ने बनाया है ना, तो ये ब्राह्मण जो कह रहा है कि हिंदू में भेदभाव ये हो गया, वो हो गया, वो झूठ बोल रहा है। दरअसल वो सीधे-सीधे ये कह रहा है कि सच्चाई आपने खोल क्यों दी? पब्लिक के सामने क्यों सार्वजनिक कर दी? ये तो सब हम लोग जानते हैं। हिंदू तो इसलिए कहना है कि एससी, एसटी, ओबीसी तुम उसके उसमें मत जाना, फेवर में मत जाना, ये मत सोच लेना कि हमारा धंधा मंदिर में आना मत बंद कर देना। इसलिए वो कर रहे हैं। वो अपना धर्म का धंधा बचाने के लिए कर रहे हैं। पर यहाँ मैं सब लोगों से ये कहूँगा मैं, देखें अगर कोई इस तरह का मुद्दा आता है, आप सहमति दीजिए। सहमति उन लोगों को ज़रूर दीजिए जो आपके समर्थन में, पर उस चाल को भी समझिए कि क्या आप पूरी तरह से उनके झांसे में तो नहीं आ रहे हैं? क्योंकि ये बहुत आसान है कि आप ज़िंदगी भर हमारे जो लोग हैं संघर्ष करते रहें जनता नहीं जाग रही है एक बार मुँह कोई खोल दिया तमाम लोग उनकी बात करने लगे, तुरंत पहुँच गए, बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा अच्छे आदमी है, बड़ा अच्छे आदमी है। अरे भैया ऐसे न जाने कितने अच्छे इससे ज़्यादा काम करके अपने लोग जो हैं, उनको आप लोग उतना नहीं वैल्यू देते हैं, जितना एक व्यक्ति एक छोटा-सा बात कह दिया तो उस पे पूरे के पूरे लोग चढ़ के बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा। तो ये झांसे में भी नहीं फँसना है। स्टेटमेंट उन्होंने सही किया है।
उनको अकेले नहीं, पूरी अपनी संस्था को आगे लाके कहना चाहिए कि भाई ये सारा का सारा तमाशा है, करें ना वो, आगे बढ़ें, इनिशिएट करें। हम लोग तो कहते हैं उनका बहुत पहले ये सब काम करना चाहिए और वो जो ज्ञापन दे रहे हैं, उनको क्या नहीं समझा रहे हैं? जाके उनको समझाएँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या इस तरह से कह के आप किसको समझा रहे हैं? कौन से पब्लिक को समझा रहे हैं? हम एससी, एसटी, ओबीसी को समझा रहे हैं। हम लोग बहुत पहले से ये सारी चीज़ें जानते हैं। आप जाके उन ब्राह्मणों को समझाइए ना। उन ब्राह्मणों को समझाइए जिनके कारण ये पूरा खोल के धंधा बैठे हुए हैं पूरा भारत का सत्यानाश कर रहे हैं। उनको जाके समझाइए, हम लोग समझते हैं। तो ये 2 बातें हैं यहाँ पे रोनी जी, इन दोनों को अच्छे से समझना है। जी। हाँ।